सॉन्ग आओ चलो। कोई तुम्हें लेने आया है। बाहर जाकर शांत रहना। हर जगह मुसीबत मत खड़ी करना। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी बहुत फिक्र है। हाँ, परिवार इस दुनिया में सबसे भरोसेमंद रिश्ता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये तथाकथित परिवार न हो। मेरा एक खुशहाल परिवार था। याओ याओ, ये भैया का तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहुत सुंदर है, धन्यवाद भैया। हाँ। पापा, मम्मी, मैं ही तो तुम्हारी असली बेटी हूँ। जब से लूजिया जिया इस घर में आई, सब कुछ बदल गया। लूजिया जिया ही उनकी अच्छी बेटी थी, और मैं एक बुरी नीयत वाली पराई की तरह। शायद कम से कम ही एक्सिवन्यान तो अलग होगा। वह कम से कम मुझसे प्यार करता था, लेकिन नहीं सोचा था कि वह खुद मुझे मानसिक अस्पताल भेज देगा। सॉन्ग आओ, सबूत साफ है, तुम अभी भी मुकर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम कितनी बुरी हो। एक्सयूएनयान, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? हिम्मत करके जियाजिया को चोट पहुंचाने की, उसके खिलाफ साजिश रचने की। तो मानसिक अस्पताल ले जाने की सजा मिलनी ही चाहिए। एक्सिवन्यान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत करो। ले जाओ। दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह छोटी लड़की जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती थी, वह भी अब नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। माफ कीजिए ही साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। गाड़ी में बैठो। इसे साइन कर दो। जी ही साहब। अंदर कोई तुम्हें मारता है? नहीं, नहीं, मैंने खुद किया। अगर कोई मारता भी है तो तुम्हारी ही गलती है। हाँ, यह बेकार चीज क्यों लेकर घूम रही हो? फेंक दो। नहीं, यह मेरी अच्छी दोस्त की चीज है। वह अब नहीं है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसे फेंको मत। लाइन। तलाक की प्रक्रिया के इन 7 दिनों में तुम शांत रहो। अगर तुमने जियाजिया को फिर से परेशान किया तो तुम और यह भालू एक साथ बाहर निकल जाओगे। नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। 7 दिन। अभी 7 दिन बाकी हैं। फिर मैं मेंगरू को लेकर एक्साइएनजी चेंग जा सकता हूं। मानसिक अस्पताल में रहना चाहिए था। वापस क्यों आया? अगर लोगों को पता चल गया कि वह मानसिक अस्पताल में रही है, तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। हम लोग परिवार की इज्जत नहीं खो सकते। अगर हम उसे वापस नहीं लाते तो एक्सयूएनयान को उसे तलाक कैसे मिलेगा और जियाजिया के साथ रहने का मौका? हाँ, क्या तुम चाहते हो कि एक्सयूएनयान और जियाजिया इस तरह बिना किसी औचित्य के साथ रहें? और फिर पहले एक्सयूएनयान ने सोंग्याओ से शादी की थी क्योंकि सोंग्याओ ने जियाजिया की जगह ली थी। उसकी जान बचाने के बदले में अब सच सामने आ गया है। क्या हम उन्हें एक ही शादी प्रमाण पत्र पर रहने देंगे? हाँ, सही कहा। तलाक की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? 1 और हफ्ता। पता चला कि वह मुझे दया दिखाकर बाहर नहीं निकाल रहा था, बल्कि लूजिया जिया से शादी करने के लिए। लेकिन ये एक्सयूएनयान, उस समय तुम्हारी जान बचाने वाली मैं थी। तलाक के बारे में क्या तुम्हारी कोई आपत्ति है? नहीं, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। यह मेरी गलती है। मुझे तलाक लेना चाहिए। मुझे बॉस ही से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दीदी, तुम आखिरकार वापस आ गई। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तुम कांप क्यों रही हो? मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊं? सोंग्याओ, जानती हो क्या कहना है? अगर तुमने गलत बोला तो मैं तुम्हें फिर से मानसिक अस्पताल भेज दूंगी, समझी? दीदी, तुमने बहुत कष्ट झेला है। तुम इतनी पतली कैसे हो गई?
मैं आंटी को कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए कहूंगी। जिया बहुत दयालु है। पहले सोंग्याओ ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी वह नाराज नहीं हुई और अभी भी सोंग्याओ के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है। यही हमारे लू परिवार की अच्छी बेटी है, उस बच्चे की तरह नहीं जो हमेशा शर्मनाक काम करती है। उनकी नजर में मासूम और भोली लू जिया, लेकिन असल में वह बेहद दुष्ट है। पहले उसने न सिर्फ मुझे फंसाया बल्कि सबको यह समझा दिया कि मैं एक झूठी राजकुमारी हूँ जो दूसरे के घर पर कब्जा करना चाहती थी, और मुझे मानसिक अस्पताल में भेज दिया जहां मैंने 3 साल तक यातनाएं सही। माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मुझे लू परिवार में वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चली जाती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया। दीदी, मैं सिर्फ तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी। यह सब क्या कर रही हो? तुम ऐसा करोगी तो सब मुझे गलत समझेंगे। सोंग्याओ, अपने गंदे इरादों को छोड़ दो। हम तुम्हारी इन चालों में नहीं आते। सच में सांप जैसा दिल है, घर आकर भी शांत नहीं बैठ सकती। क्या देख रही हो? बाहर जाकर घुटने टेककर सोचो। अगर तुमने फिर से जिया को फंसाने की कोशिश की तो मानसिक अस्पताल वापस चली जाओ। बस हो गया, मेरी पुरानी बीमारी फिर से शुरू हो गई। बॉस है, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। क्या मैं पहले आराम करने जा सकती हूँ? मैं सच में जानती हूँ मैंने गलती की है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। नहीं, बाहर जाकर घुटने टेको। सजा नहीं मिलेगी तो याद नहीं रहेगा। जुन भैया, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। दीदी इतनी परेशान है, आज वह पहली बार घर आई है। शायद उसे सजा नहीं देनी चाहिए। जिया, तुम बहुत भोली हो। तुम भूल गई हो कि वह पहले नाटक करने में माहिर थी। हर समय बीमार होने का नाटक करती थी और तुम्हें परेशान करती थी। लेकिन दीदी वह क्या तुम खुद बाहर जाकर घुटने टेकोगी या मैं किसी को बुलाकर तुम्हें खींचकर बाहर ले जाने दूं? तुम्हें खुद चुनना है। ठीक से घुटने टेको। अगर गलती मान रही हो तो ठीक से मानो। ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे। मेंगरू, मेरा थोड़ा और इंतजार करो। 6 दिन बाद मैं तुम्हें शियांग चेंग ले जाऊंगा। हम कभी वापस नहीं आएंगे। याओ, तुम ठीक हो? उसे छोड़ दो, उसे घुटने टेकने दो। क्या तुम्हें कोई इंसानियत नहीं है? तुम यहाँ क्यों आओ? मैं क्यों आया हूँ? मैं यह देखने आया हूँ कि तुम लोग इस बेचारी मरीज के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। याओ ने ऐसा क्या किया है कि तुम उसे इंसान समझने से भी इनकार कर रहे हो? जब उसे गलती से ले जाया गया था तब वह सिर्फ एक बच्ची थी। उसे क्या पता था? 1 साल पहले इन फैंग हाउ मानसिक अस्पताल में घुसकर सोंग याओ से मिला था। क्या उसे कुछ पता चल गया है? जुन भैया, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अगर तुम्हारी आंखों का कोई उपयोग नहीं है तो दान कर दो। क्या तुमने देखा नहीं कि याओ भी बीमार है? उस जैसी लड़की तो बस बीमार होने का नाटक करके जान खींचती है। यह उसकी अपनी गलती है। हे जुनयान, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? मुझे लगता है कि दीदी भी बहुत बीमार है। हमें दीदी को साथ ले जाना चाहिए। चलो सब मिलकर अस्पताल चलते हैं। याओ याओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल इतना दुखी क्यों हो रहा है? जुन भैया, अगर तुम्हें सच में दीदी की चिंता है तो उन्हें भी साथ ले चलो। नहीं। जिया, तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। सोंग याओ इतनी चालाक है। वह बस मुझसे तलाक नहीं चाहती, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही है। यह सब उसकी अपनी गलती है।
याओ याओ, तुम होश में आ गई हो क्या? तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? धन्यवाद फांग हाओ, मैं ठीक हूँ। सोंग याओ, तुम बीमार हो क्या? अल्जाइमर रोग यानी भूलने की बीमारी। लेकिन मैं तो सिर्फ 25 साल की हूँ। युवाओं को भी यह बीमारी हो सकती है, हालांकि इसकी संभावना कम होती है। याओ याओ, इन सालों में तुमने क्या क्या झेला है? यह कैसे? फांग हाओ, इस बीमारी के साथ मैं और कितने दिन जी पाऊंगी? इस बीमारी में आमतौर पर 5 से 10 साल तक जीवन रहता है, लेकिन तुम्हारी सेहत की स्थिति बहुत खराब है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल ही जी पाओगी। अरे आज डॉक्टर किन अचानक एक मरीज को कंधे पर उठाकर इमरजेंसी में ले आई। क्या वह छुट्टी पर नहीं थी? वह मरीज तो वही है जिसे गलती से मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। वह नकली करोड़पति लड़की पहले भी डॉक्टर किन की अच्छी दोस्त थी। उसका नाम था सोंग याओ। सोंग याओ किस कमरे में है? तुम कौन हो? क्या तुम सोंग याओ के परिवार वाले हो? मैं उसका पति हूँ। ओह, वह 405 कमरे में है। जांच रिपोर्ट अभी आई है। ठीक है। वह कौन है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा। याओ याओ, तुम्हारे आगे क्या प्लान है? मैं पैसे जमा कर हांगकांग जाना चाहता हूँ। वह मेंगरू की इच्छा थी। मैं वहां शांति से रहूंगा, मरने का इंतजार करते हुए। तुम कहाँ जा रहे हो? हिजुनयान, तुम तो याओ याओ से तलाक लेने वाले हो। वह कहाँ जाती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? आसमान ऊंचा और रास्ता लंबा, उसे उड़ने दो। तुम क्या रोकोगे? तुम क्या कर रहे हो? याओ याओ अभी मेरी मरीज है। तुम उसे मत छुओ। सोंग याओ, जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी एजुनयान की पत्नी हो। तुम कहीं नहीं जा सकती। सुना तुमने? हिजुनयान, तुम ठीक हो? दिमाग खराब है क्या? बाहर निकलो और बाय साइकियाट्रिक वार्ड में जाओ। तुम तो याओ याओ से तलाक लेने वाले हो। तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? सोंग याओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कहीं नहीं जा सकती। तलाकनामा मिलने तक इंतजार करो। यहाँ रहकर जिया जिया से माफी मांगो। अगर तुमने रिश्ता न बदला होता तो जिया जिया बाहर 20 साल तक इतनी मुसीबत न झेलती। उसकी सेहत भी इतनी खराब न होती। यह सब तुम्हारा जिया जिया पर कर्ज है। तुम उसे जीवन भर चुका नहीं सकते। हिजुनयान, क्या तुम्हें कोई तर्क समझ आता है? बदले जाते समय वह सिर्फ एक बच्ची थी। उसे क्या पता था? और क्या तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से उसे दीदी, तुम ठीक हो ना? सब मेरी गलती है। मुझे भी जुनयान भैया को कहना चाहिए था कि वह तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। माफ करना, मेरी गलती है। जुनयान भैया को मत डांटो, भैया को भी मत डांटो। मेरी गलती है। क्या कर रहे हो? उससे दूर रहो। बस जल्दी से सामान समेटो और घर चलो। क्या लू परिवार का मुंह और नहीं काला करना चाहते? सोंग याओ, हम तुम्हें बाहर ले आए हैं। यह उम्मीद है कि तुम अपनी गलती को समझो, न कि पहले की तरह बीमार होने का नाटक करके हमारा ध्यान खींचो। जिया जिया को परेशान करना। तुमने जिया जिया को इतना नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें जिया जिया को फिर से परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? सोंग याओ, यहाँ बीमार होने का नाटक मत करो। जल्दी से घर जाओ। बस करो। क्या तुम लोगों को कोई तर्क नहीं समझता? उसकी यह हालत देखकर भी क्या उसे बीमार होने का नाटक करने की जरूरत है? उसकी सेहत अब एक 60 से 70 साल के बुजुर्ग से भी खराब है। तुम लोग अभी भी उसे परेशान कर रहे हो। क्या तुम लोगों में कोई इंसानियत नहीं बची? पहले उसकी गलत पहचान हुई। क्या वह मरने के लायक थी? किन फांग हाओ को आखिर क्या पता था? फांग हाओ, मेरी बात सुनो, हमारा मतलब वो नहीं था। हम भी सिर्फ बहन का ख्याल रखना चाहते हैं, उसे बेहतर देखभाल देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बहन भी पीड़ित है, लेकिन हमने कभी बहन को निशाना नहीं बनाया। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। जिया जिया, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर किन, मुझे पता है तुम और बहन अच्छे दोस्त हो। तुम बहन की मदद करना चाहती हो, इसलिए मुझे निशाना बना रही हो। लेकिन हमने वाकई कभी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाया।
मैंने हमेशा बहन को परिवार की तरह माना है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं जिया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। किन फांग खाओ। अगर उसने मगर जिया जिया को परेशान किया तो हम किन परिवार को हाइचिंग में कोई जगह नहीं देंगे। हे जुनयान, तुम बेईमान हो। जुनयान भैया, मैं आराम करने जाना चाहती हूँ। उसे देखकर मेरा दिल क्यों बेचैन हो जाता है। सुनो, सोंग याओ का मेडिकल चेकअप करवाओ। हे जुनयान को अभी भी फिक्र है उस बेकार सोंग याओ की। क्या है जुनयान, कुछ शक करने लगा है? सोंग याओ, अगर तुमने मेरे काम में रुकावट डाली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोंग याओ के लिए एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करो। बॉस है, ये सोंग याओ जी का मेडिकल रिपोर्ट है। सोंग याओ ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बिल्कुल नहीं सुधरती। याओ याओ, दवा खाकर अच्छे से सो जाओ। इस समय तुम अस्पताल में ही रहो। वह घर न जाओ तो मत जाओ। मेंगरू, अभी 3 दिन बाकी हैं। हम शियांग चेंग जाकर बर्फीले पहाड़ देखेंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। हे जुनयान, तुम फिर क्या करने वाले हो? याओ याओ अभी ठीक नहीं हुई। सोंग याओ, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। मेरे साथ घर चलो। हे जुनयान, तुम बदमाश हो। याओ याओ को छोड़ दो। अरे फूजूबाई, तुम जल्दी से हाइशी वापस आ जाओ। याओ याओ, याओ याओ को कुछ हो गया है। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या करने वाले हो? ये मरीज तैयार हो, हम आपका इलाज शुरू करने वाले हैं। नहीं, मुझे मत बंद करो। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने गलती की है। कृपया दरवाजा खोल दो। कृपया मुझे माफ कर दो। जुनयान भैया, दीदी इतनी तकलीफ में है, शायद उसे सजा न दें। उसे बाहर निकालो। तकलीफ हो रही है? बस नाटक है सब। 3 साल बाद और कुछ नहीं सुधरा। अभिनय में तो माहिर हो गई। जिया जिया, तुम अभी भी बहुत भोली हो। उसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया, फिर भी तुम्हें उसकी फिक्र है। फिक्र क्यों करते हो? उसे अंदर ही सोचने दो। पापा ने सही कहा, सोंग याओ अभी बहुत जिद्दी है। सजा मिलनी चाहिए। लो, मिठाई खाओ। डरो मत। अभी 2 दिन बाकी हैं। हम साथ शियांग चेंग चलेंगे।
मैं सच में समझ गई हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। बॉस है, देर हो गई है, आराम करो। उसने खाना खाया? आपने सही कहा। मिस सॉन्ग को सजा मिल रही है। उसने कुछ नहीं खाया। उसके लिए कुछ खाना बनाओ और उसे भेज दो, कहीं भूख से मर न जाए। हाँ। हेक सुन्यान, तुम अभी भी सोंगयाओ को नहीं भूल पाए हो। जिया, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? जुन्यान भैया, कल तुम्हारी और बहन की तलाक की कार्यवाही पूरी हो जाएगी। हम कब शादी करेंगे? मैंने आज एक बहुत ही सुंदर वेडिंग ड्रेस देखी थी। जिया, हमारी शादी के बारे में थोड़ा रुक जाते हैं। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, तो कुछ दिन बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है जुन्यान भैया, आप पहले अपना काम करो, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, देर हो गई है, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, जल्दी सो जाओ। ठीक है। लगता है जब तक सोंगयाओ वह बेकार मानसिक अस्पताल नहीं लौटती, एक सुन्यान का दिन कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं होगा। मेंगरो। सोंगयाओ, क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त सबक नहीं दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ हेक्सुन्यान को लेने आने की? नहीं, मैं नहीं लेने आई। अब भी बहाने बना रही हो? खुद को देखो, न इंसान लगती हो न भूत। तुम्हें लगता है वह तुम्हें वापस लेगा? चलो। सोंगयाओ, तुम वापस क्यों आई? मेरे साथ हेक्सुन्यान को लेने। शांति से हेक्सुन्यान से तलाक ले लेती तो अच्छा नहीं होता? मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती, मैं चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, कृपया मुझे छोड़ दो। सोंगयाओ की मेडिकल रिपोर्ट यहाँ कैसे? तुमने उसका मेडिकल चेकअप कराया? हेक्सुन्यान साहब ने आदेश दिया था। लेकिन पता नहीं यह यहाँ कैसे आ गई। सोंगयाओ, तुम अभी भी नाटक कर रही हो, मेरे साथ घर चलो। मैंने सोचा था कि हेक्सुन्यान उस दिन पागलों की तरह याओ याओ को खींच कर ले गया। लगता है किसी ने याओ याओ को फंसाया है। डॉक्टर किन, सोंगयाओ की मेडिकल रिपोर्ट। हमें क्या करना चाहिए? नतीजे लूची को भेज दो और उन्हें स्थिति समझा दो। कैसे भी हो, सोंगयाओ और लूची भाई बहन हैं। लूची कम से कम मरते हुए को नहीं छोड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? दीदी, माफ करना, सब मेरी गलती है। सोंगयाओ, तुम क्या कर रही हो? जिया, मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकती। जिया, जिया को क्या हुआ? यह किसने किया? सोंगयाओ, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। जुन्यान भैया, आप लोग दीदी को दोष मत दो। वह बस दिल में तकलीफ थी, गुस्सा निकालना चाहती थी। ये गुस्सा नहीं, ये तो उसकी जान लेने की कोशिश है। जुन्यान भैया, सब मेरी गलती है। मैंने दीदी का सब कुछ छीन लिया। दीदी मानसिक रूप से बीमार है। अगर मैं मर गई तो वह कानून के खिलाफ नहीं होगी। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम बहुत हद पार कर गए हो। कोई है? इसे मानसिक अस्पताल में ले जाओ। मैंने सच में नहीं किया, मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ दो। तुम बेईमान हो, तुम बहुत क्रूर हो। लो, तुम्हारा तलाकनामा, जल्दी से चले जाओ। हिजन्यान,
हमारा सब खत्म हो गया। ले जाओ इसे। अगले जन्म में मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिलना चाहती। सोंग्याओ कहाँ है? सोंग्याओ वहां चली गई जहां उसे जाना चाहिए था। हमें उसे मानसिक अस्पताल से वापस नहीं लाना चाहिए था। जल्दी से वापस लाओ, भेजना मत। क्यों नहीं भेज सकते? उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी गई है। तुम खुद देखो, ये उसकी असली मेडिकल रिपोर्ट है। उसकी सेहत बहुत खराब है, तुरंत इलाज की जरूरत है। क्या पहले से इलाज नहीं चल रहा था? यह कैसे और बिगड़ गया? लगता है कि फांगाओ झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी सेहत वाकई बहुत खराब है, जल्दी से रोको। है जुन्यान, सोंग्याओ ने गलती की है, लेकिन हम सच में उसकी जान नहीं ले सकते। है जुन्यान। हेलो? क्या? कहाँ? अच्छा, क्या हुआ? सोंग्याओ को एक्सीडेंट हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जुन्यान भैया, भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों? दीदी ऐसी है, इसकी बड़ी वजह मैं ही हूँ। अगर मैं उनकी सुरक्षा की पुष्टि नहीं कर पाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हारे चोट लगी है। ठीक है, साथ चलते हैं। याओ याओ, डरो मत, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। धत, ये गुंडे भी पीछे आ गए। इस गाड़ी में बैठा व्यक्ति सोंग्याओ जैसा क्यों दिख रहा है? है जुन्यान, सोंग्याओ कहाँ है? सोंग्याओ यहाँ क्यों नहीं है? क्या किसी ने उसे बचा लिया? सोंग्याओ को तो इसी गाड़ी में होना चाहिए था। वह कहाँ गई? उस गाड़ी में सोंग्याओ है, पीछा करो। जुन्यान भैया, मैं अभी गाड़ी में नहीं चढ़ी हूँ। मैं अभी। जिया, जल्दी गाड़ी में चढ़ो। सोंग्याओ, तुम कहाँ भाग रही हो? दीदी, जुन्यान भैया तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें भेज रहे थे। तुम भाग कैसे सकती हो? तुम ऐसे भाग गई, हम कितने परेशान हुए हैं। अनुचित और अशिष्ट चीज हमारे लिए सिर्फ मुसीबत लाई है। जियाजिया की तरह समझदार बिल्कुल नहीं। शुक्र है जियाजिया हमारी अपनी बेटी है। अगर ऐसी मुसीबत मिल जाती तो लू परिवार का हाइशी में कोई ठिकाना नहीं होता। नाटक मत करो सोंग्याओ, जल्दी गाड़ी से उतरो। है जुन्यान, अपने दिमागी हालत का फायदा मत उठाओ, मनमानी बंद करो। तुम क्यों हो? सोंग्याओ कहाँ है? सोंग्याओ कहाँ है मुझे क्या पता। वह तो तुमने घर खींच ली थी ना। याओ याओ को तुम्हारे जैसे परिवार में फंसना बहुत बदकिस्मती थी। तुम एक छोटी सी लड़की होकर इतनी बुरी बातें कैसे कह सकती हो? मैंने अभी भी नहीं किया। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? इन फांगाओ, क्या बड़ों से बात करने का यही तरीका है? बड़े? तुम लोग, माफ करना, मुझे बड़ों की कमी नहीं। याओ याओ ने तुम्हें बड़ा माना, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सोंग्याओ कहाँ है? मुझे नहीं पता। अगर पता होता भी तो नहीं बताती। जुनयान, सोंग्याओ का कोई सुराग मिला है। जल्दी चलो। सोचा नहीं था कि सोंग याओ भाग जाएगी, लेकिन भाग गई तो क्या? पागल का लेबल। तुम जिंदगी भर नहीं छुड़ा पाओगी सोंग याओ। तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगी सिर्फ तुम्हारी मौत से। मैं असली लू परिवार की बेटी बन सकती हूँ। वे जल्दी आ रहे हैं। तुम याओ याओ को लेकर जल्दी भागो। और तुम?
उनका निशाना याओ याओ है, मुझ पर नहीं। मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तुम संभल कर रहना। याओ याओ, आने वाले दिनों में तुम खुश रहना। साहब आप ठीक हैं? साहब वह टकराई हुई कार क्या आपकी थी? क्या आपका एक्सीडेंट हुआ है? मुझे बचाओ। ठीक है, मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मुझे पास में एक क्लिनिक का पता है। मैं आपको क्लिनिक ले जाकर फर्स्ट एड करवाती हूँ। याओ याओ, फिर वही लड़की के बारे में सपना क्यों आया? उस समय मुझे बचाने वाली जिया जिया ही थी, कोई और हो ही नहीं सकता। जुनयान भैया, जिया जिया इतनी रात गए घर क्यों नहीं लौटी? जुनयान भैया, आपका प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? हमारी शादी, आपकी और दीदी की डिवोर्स प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई हैं। हम जिया जिया, मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? मुझे कुछ और मामले निपटाने हैं, तो कृपया थोड़ा इंतजार करो। ठीक है जुनयान भैया, मैं आपका इंतजार करूंगी। उसने अभी सोंग याओ का नाम लिया। अंदर आइए। तुम फिर? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। याओ याओ कहा है, तुम अपनी कोशिश छोड़ दो। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सब क्या है? उस समय तुमने जिद करके सोंग याओ को हॉस्पिटल क्यों भेजा था? क्या तुम्हें कुछ पता था? तुम लोगों में से आखिरकार एक समझदार निकला। जल्दी बताओ, याओ याओ को आखिर हुआ क्या था? उस समय की बात मैं जांच करूंगी, लेकिन अगर तुमने सच को तोड़ा मरोड़ा तो जिया जिया पर झूठा आरोप तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कि परिवार वाले ही क्यों ना हो, वे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, लूची और हे जुनियान, मैं बहुत उत्सुक हूँ। जब तुम सच जान लोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे। जो कुछ तुमने याओ याओ के साथ किया, उसके बाद तुम खुद को कैसे संभालोगे? बॉस सोंग को अल्जाइमर रोग हो गया है, यानी बुढ़ापे में भूलने की बीमारी। उनकी याददाश्त और समझ कम हो रही है और उम्र भी घट रही है। शायद क्या? ज्यादा से ज्यादा 5 साल और जी पाएंगी। 5 साल? याओ याओ, तुम चिंता मत करो। इन 5 सालों में मैं तुम्हें सबसे खुशहाल और सुखद जीवन दूंगा। धीरे। तुम कौन हो? मुझे याद नहीं। मैं तुम्हारी सहेली का भाई फूजूबाई हूं। कोई बात नहीं, जाग गई, बस यही काफी है। उस वक्त इसी रास्ते पर मेरी कार का इंजन खराब हो गया था और मैं गलती से रेलिंग से टकरा गया। मैं मौत से बच गया। जिया जिया ने मुझे बचाया था। मैंने अपनी जान बचाने वाली को ढूंढ लिया, लेकिन क्यों? मैं खुश नहीं हूं। बड़े और मीठे अनार। जिया जिया को अनार पसंद है। कार से उतरो, अनार खरीदने चलते हैं। जी। अनार लो, बड़े और मीठे अनार। दादी, मैं आपके सारे अनार ले लूंगा।
अरे सारे ले लोगे? अच्छा है, ले लो बेटा। अरे तुम हो ना? आप हैं? हाँ, उस वक्त तुम इस इलाके में कार दुर्घटना का शिकार हुए थे। एक लड़की ने कार चलाकर तुम्हें हमारे गांव के क्लिनिक पहुंचाया था। मैंने उस लड़की की मदद की थी तुम्हें अंदर ले जाने में। दादी, आपका मतलब है वह लड़की मुझे कार में लेकर आई थी? हाँ, उस लड़की की कार देखकर लगता था कि वह बहुत महंगी होगी। वह किसी अमीर घर की लड़की थी। जिया जिया को कार चलानी नहीं आती, लेकिन याओ याती कार चलाने में काफी अच्छी है। दीदी, क्या यह लड़की है? यह हमारे गांव की जिया जिया नहीं है बेटे। तुम जिया जिया के साथ हो। उस साल वह लड़की तुम्हें हमारे क्लिनिक लेकर आई थी। यह कपड़ा खून से सना हुआ था। संयोग से हमने जिया जिया से कपड़े उठा लिए। हमने नहीं सोचा था कि यह कपड़ा जिया जिया ने पहन लिया। तुम कह रहे हो जिया जिया ने उस लड़की का कपड़ा पहना था? क्या तुम्हें याद है उस लड़की का नाम? ठीक से नाम याद नहीं, लेकिन मुझे याद है उसके नाम में याओ था। क्लिनिक के लोगों ने कहा यह अच्छा शब्द है, इसका मतलब है सुंदर और सुशील लड़की। सोंग याओ। परिचित लगता है, शायद यही नाम था। ओह हाँ, उस समय मैंने तस्वीरें और वीडियो भी बनाए थे। यह लड़की अमीर और दयालु, उसका अच्छा होगा। अरे बेटे, तुम्हें क्या हुआ? यह कैसे हो सकता है? मुझे बचाने वाली सोंग याओ थी। मैंने सोंग याओ के साथ क्या किया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि याओ याओ कहाँ है। इससे मन हटा लो। लूची, इतनी रात को कहाँ थे? कुछ महत्वपूर्ण बातें जांच रहा था। भैया, क्या तुम्हें पता है कि जुन यान भैया कहाँ हैं? मैंने उन्हें पूरे दिन संदेश भेजे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हे जुन यान का जवाब न देना शायद व्यस्त होने के कारण है। जिया जिया, पहले हे जुन यान को ढूंढने की जल्दी मत करो। पहले बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इतनी रात को, कल सुबह बात करेंगे। अभी जल्दी से पूछ लो, हे जुन यान कहाँ है? मैं बस कुछ साधारण सवाल पूछ रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें भी सुनने चाहिए। बेटे का ऐसा व्यवहार कम ही देखने को मिलता है। चलो हम भी सुनते हैं। भैया, ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। क्या बात है? कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? बैठो। लू जिया जिया, मैं तुमसे पूछता हूँ, उस साल सोंग याओ ने जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाई थी। क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा था? भैया, उस साल की बात सभी को पता है। दीदी ने। हमें नहीं पता, हम सब तुम्ही से जानते हैं। मैं बस तुमसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ। लू जी, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, इसकी जांच करने का क्या फायदा? पापा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम याओ याओ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम शायद उस पर गलत इल्जाम लगाया है। हमने सोंग याओ को गलत समझा। जिया जिया, तो क्या उस समय सोंग याओ ने चाकू से चोट पहुंचाई थी, या फिर वो बहादुरी दिखा रही थी? जिया जिया, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मुझसे कुछ छुपाए। लू जी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिया जिया बहुत सीधी और अच्छी है, वो सोंग याओ को कैसे परेशान कर सकती है? बल्कि वो सोंग याओ ही। पापा, तुम और माँ ने सोंग याओ को 20 साल से ज्यादा पाला है। वो कैसी है, क्या तुम्हें पता नहीं? और आज मैंने उससे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास सबूत है। मैं सिर्फ उसकी सच्चाई सुनना चाहता हूं। क्या पागल होकर चोट पहुंचाने की बजाय बहादुरी दिखाई? हाँ, समझाओ तो। आज भैया को क्या हुआ? पहले तो मैं जो कहती थी वे मान लेते थे, आज क्यों नहीं मान रहे? भैया, उस समय कोई बुरा आदमी मुझे परेशान कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए। तो उसने चाकू से जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए, और तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, हाँ या नहीं? मैं सच में सिर्फ डर गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे डर की वजह से उसे 3 साल तक वहां तकलीफ झेलनी पड़ी। पापा, माँ, तुम खुद देखो वो वहां कैसे रह रही थी। हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया। याओ याओ, माफ करो भैया। भैया, मैं सच में सिर्फ डर गई थी। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। मुझे नहीं पता। हाँ, जिया जिया तुम्हारी अपनी बहन है, तुम एक बाहरी के लिए उसे दोष कैसे दे सकते हो? हाँ, 3 साल का मानसिक अस्पताल, तो हमने उसे 20 साल से ज्यादा अच्छे दिन दिए हैं, तो बराबर हो गया ना?
बराबर। पापा, अंदर के मेडिकल रिकॉर्ड और डायग्नोसिस रिपोर्ट तुम खुद देखो। उसने न सिर्फ याओ याओ को मानसिक अस्पताल भेजा और अंदर के नर्सों और डॉक्टरों को हुक्म दिया, उसे पागलों की तरह प्रताड़ित किया, सताया। याओ याओ के शरीर पर अब एक भी जगह सही नहीं है। वो मानसिक अस्पताल से बाहर निकल पाई सिर्फ इसलिए कि उसकी जिंदगी बड़ी थी। जिया जिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानबूझकर याओ याओ को चोट कैसे पहुंचा सकती हो? पापा, मम्मी, भैया, मैं सिर्फ डर गई थी कि सोंग्याओ मेरा सब कुछ छीन लेगी। उसने 25 साल पहले ही मेरे मम्मी पापा को छीन लिया था। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मैं फिर से पापा मम्मी को नहीं खोना चाहती, और भैया को भी। जिया जिया ने ऐसा किया। इसकी वजह भी थी। अगर सोंग्याओ की माँ उन दोनों को बदलकर नहीं रखती तो जिया जिया को भी इतने सालों तक दुख नहीं झेलना पड़ता। यह सब उसकी जियाजिया से गलती थी। हाँ, जियाजिया तुम्हारी अपनी बहन है। वो 3 साल का मानसिक अस्पताल जियाजिया के लिए मुआवजा था। सबसे खराब स्थिति में वो वापस आए तो हम उसे कुछ पैसे दे देंगे ताकि उसकी बाकी जिंदगी आराम से गुजर जाए। क्या ये पर्याप्त नहीं है? बस ये बात सिर्फ हमारे परिवार तक ही सीमित रहे। वो सो गया। वो तो कौई के घोंसले में कोयल बन बैठी थी। कौन अपना है कौन पराया, तुम्हें पता होना चाहिए। ये बात हमेशा के लिए दफन हो जाए, समझी? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में गुस्सा है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। इसके अलावा जियाजिया तुम्हारी अपनी बहन है। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी खुद की बहन को सजा नहीं दोगे ना? भैया, माफ कर दो। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझे जो भी सजा दो मैं स्वीकार करूंगी। मेरी विनती है, तुम जुन्यान भैया को मत बताना। मैंने इतनी मुश्किल से उसका सोंग्याओ से तलाक होते देखा है। मैं सच में उसे प्यार करती हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहती। भैया, हाँ, ये मामला तुम्हारी बहन की बाकी जिंदगी की खुशी से जुड़ा है, इसलिए सोंग याओ की बात हे जुनयान को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। लूची, मुझे पता है तुम जुनयान के करीब हो, लेकिन जिया जिया आखिरकार तुम्हारी खुद की बहन है। तुम सिर्फ एक सोंग्याओ के लिए अपनी खुद की बहन को छोड़ दोगे ना? छिपाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता चल गया है। जुनयान भैया, तुम मेरी बात सुनो। मैं सच में उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। तो बिल्कुल सही। लू जिया, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। वह गुलाबी शर्ट किसकी थी? जुनयान, कौन सी गुलाबी शर्ट? तुम क्या कह रहे हो? जुनयान भैया, मेरे पास कोई गुलाबी शर्ट नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो फिर मैं पूछता हूं, जिस दिन तुमने मुझे बचाया था तुमने क्या पहना था? बस एक बहुत साधारण सी ड्रेस थी। मैं उस वक्त बस बचाने में लगा था, खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या पहना था? जुनयान, क्या तुम्हें कुछ पता चल गया है? ये जुनयान को पता चल गया है। उसे बचाने वाला मैं नहीं थी। नहीं हो सकता, जब मैंने उसे देखा था सोंग याओ जा चुकी थी। उस दिन क्लिनिक में सिर्फ मैं ही थी। जुनयान भैया, उस दिन तुम्हें बचाने वाली मैं ही थी। उस दिन सोंग याओ शायद बस वहां से गुजर रही थी। क्या तुम गलतफहमी में हो? सोंग याओ, मैंने शायद सोंग याओ का नाम नहीं लिया था। जुनयान भैया, तुम क्या करने वाले हो? जुनयान, शांति से बात करो। देखो, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं। गलतफहमी? लू जिया, यह गुलाबी शर्ट तुम्हारी है? हाँ, मेरी ही है। ये याओ याओ के कपड़े हैं। याओ याओ वो गुलाबी रंग से प्यार करती थी। भैया, याओ याओ ने ही मुझे बचाया था।
लू जिया जिया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हे जुनियान, तुम क्या कर रहे हो? जिया जिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? वो किस काबिल की गर्लफ्रेंड है? मेरे हे जुनियान की जिंदगी में सिर्फ एक ही बीवी होगी, उसका नाम है सोंग याओ। मैं उसे वापस लाऊंगा, उसकी भरपाई करूंगा, उसे दोबारा शादी करूंगा। नहीं जुनयान भैया, ऐसा मत करो प्लीज। जुनयान भैया, मैं जानती हूँ गलती हो गई। मैंने सिर्फ तुम्हें बहुत प्यार किया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। क्या तुम मेरे साथ इतना क्रूर नहीं हो सकते? क्रूर? तो याओ याओ का क्या? उसने क्या गलत किया? तुमने मुझसे एक ऐसे इंसान को चोट पहुंचवाई जो मुझसे प्यार करता था। लू जिया जिया, तुम्हारा प्यार सच में घिनौना है। जुनयान भैया, जुनियान, शांति से बात करो। आज से हे और लू परिवार के बीच सारे सहयोग रद्द। जुनियान, तुम ये जुनयान भैया। भैया, रो क्यों रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हे जुनियान, क्या तुमने अभी हमारी सारी बातें सुन ली? याद है? यहीं पर उसे घर लाने के पहले दिन मैंने लू जिया जिया के लिए उसे यहां घुटने टिकवा दिए, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया। हम गलत थे। हम सभी ने उसके साथ गलत किया। अगर हम उसे फिर से देख पाए, मैं निश्चित रूप से लू परिवार की सारी शक्ति लगा दूंगा उसकी भरपाई करने के लिए। लेकिन क्या वह हमें माफ कर पाएगी? वो करेगी, निश्चित रूप से करेगी। आखिरकार मैं उसका 30 साल का भाई रहा हूं और वो तुमसे इतना प्यार करती है। हां। तुम लोगों का कभी खत्म होगा या नहीं? याओ याओ अभी कहाँ है? मुझे कैसे पता? क्या उसे तुम लोगों ने मानसिक अस्पताल में नहीं भेज दिया? अभिनय मत करो। मुझे पता है कि याओ याओ को तुमने ले जाया है। कार दुर्घटना वाले दिन तुम भी वहां थे। एक सुनियान, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? याओ याओ है, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे हाथों मर जाए। तुम क्या फिर से कहने वाले हो कि हम किन परिवार को अब और कोई जगह नहीं मिलेगी? क्या तुम कोई नया तरीका नहीं अपना सकते? आओ, हमने सच्चाई का पता लगा लिया है। हाँ, हमने याओ याओ के साथ गलतफहमी की और हमने ही उसे नुकसान पहुंचाया। हम बस ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है और फिर उसकी भरपाई करें। बस हमें बताओ वो कहाँ है, ठीक है? दोस्ती मत दिखाओ। याओ याओ की भरपाई की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम लोग अभी याओ याओ की जिंदगी में दखल न दो, यही उसके लिए सबसे अच्छी भरपाई होगी। डॉक्टर केन, मैं और जुनियान इस बार उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम बस उसकी भरपाई करना चाहते हैं। बात खत्म हुई? हो गई तो बाहर जाओ या अस्पताल है। मुझे काम पर जाना है, कृपया। चलो। याओ याओ, अगर तुम उन दोनों को देख पाती पछतावे की हालत में, क्या तुम्हें खुशी नहीं होती? हे, किसी भी कीमत पर मुझे सोंग याओ का पता लगाना है। याओ याओ, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा, जरूर। क्या आसमान बना रही हो? देखो, मैंने आसमान की पेंटिंग बनाई है। दूसरे पेंटर फूल, पक्षी, कीड़े या सुंदरियों की पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम्हें आसमान पेंट करना सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे आसमान सबसे ज्यादा पसंद है। याओ याओ, क्या तुम हाइशी वापस जाना चाहती हो? हाइशी वापस जाओ।
हाल ही में तुम्हारी पेंटिंग्स पूरे देश में मशहूर हो गई हैं। हाइशी की आर्टिस्ट एसोसिएशन ने तुम्हारे लिए एक पेंटिंग एग्जीबिशन आयोजित किया है। वे चाहते हैं कि तुम उसमें शामिल हो। ठीक है। अंदर आओ। क्या याओ याओ के बारे में कोई खबर मिली है? बॉस है, आप 3 साल से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। इन 3 सालों में उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। शायद नहीं, सोंग याओ के साथ कुछ भी हुआ हो, यह संभव नहीं है। बॉस है, हाल ही में एक नई आर्टिस्ट जुनमिंग की कृतियां पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। हाइशी की आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उनके लिए एक व्यक्तिगत पेंटिंग एग्जीबिशन आयोजित किया है। क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? जुनमेंग का पेंटिंग एग्जीबिशन। पापा, मम्मी, भैया, सुना है कि वह मशहूर रहस्यमय पेंटर जुनमिंग हमारे हाइशी में एक पेंटिंग एग्जीबिशन करने आ रही है। मैं देखना चाहती हूँ। जुनमिंग आखिर है कौन जो आसमान को इतना खूबसूरत बना सकता है? चलो देखने चलते हैं। जब से जुनिया ने हमारे लू परिवार के साथ सहयोग बंद किया है, हमारा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। ये एक अच्छा मौका है नए सहयोगियों को देखने का। भैया, मैंने सुना है कि ओवरसीज फार ईस्ट कंसोर्टियम के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। हमें भी साथ ले चलो। इस तरह लू परिवार को उनसे मिलने का मौका मिलेगा। कौन जाने, शायद भविष्य में हमारी किस्मत ही बदल जाए। जिया, तुम सच में मेरी अच्छी बेटी हो। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। काश याओ याओ यहाँ होती। उसे पेंटिंग बहुत पसंद थी। उसे जुनमिंग की पेंटिंग्स जरूर पसंद आती। बस करो, उस नालायक बेटी का जिक्र मत करो। 3 साल से गायब है, एक खबर तक नहीं दी। हाँ, हमने उस समय उसके साथ गलत किया था। लेकिन परिवार में रहते हुए गलतफहमियां तो होती ही हैं। बेकार में हमने उसे 20 साल पाला। दीदी बहुत जिद्दी है। मम्मी पापा ने उन्हें इतना प्यार दिया। फिर भी दुनिया में कोई भी माता पिता गलत नहीं होते। दीदी, तुम माता पिता को थोड़ी सी भी जानकारी कैसे नहीं दे सकती? याओ, अगर हाइशी में वापस आकर तुम्हें किसी तरह की तकलीफ हो तो मुझे बताना। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, ठीक है? हाँ। ए हाओ, मुझे याद है। बिल्कुल। किसी को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। दोस्ती निभाई। याओ याओ थोड़ी शर्मीली है। यहाँ सड़क पर इतनी भीड़ है, मुझे डर है कि वह असहज महसूस करेगी। शायद पहले गाड़ी में चलते हैं। ठीक है। अगर याओ याओ मेरे पास होती, शायद। याओ याओ, गाड़ी रोको। याओ याओ। बॉसी, जाओ पता लगाओ कि यह गाड़ी किसकी है। ठीक है। सुना है कि ये एक्सयूएन मिंग सिर्फ आसमान ही पेंट करता है, हर तरह का आसमान। आज देखकर पता चला, सच में प्रदर्शनी में हर पेंटिंग आसमान की है। आर्टिस्ट होते ही हैं, उनकी अपनी सोच होती है। हाँ, बिल्कुल। ये साइन करने का तरीका याओ याओ से इतना मिलता जुलता कैसे है? याओ, भैया, तुम क्या कह रहे हो? इतने लोगों के सामने उस अशुभ नाम का जिक्र मत करो। चलो वहां देखते हैं। चलो बेटा। याओ याओ, तुम आखिर कहां हो? क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगी? हेलो बॉसी, पता चल गया। वो गाड़ी किसकी है? फार ईस्ट कंसोर्टियम के 415 बाई की। वो अभी एक्सयूएन मिंग की प्रदर्शनी में है। एक्सयूएन मिंग प्रदर्शनी? मैं अभी आता हूं। याओ याओ, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। चलो वहां देखते हैं। चलो बेटा। ये मेरी बेटी जिया है। मुझे भी पेंटिंग बहुत पसंद है। आगे से आपका सहयोग चाहूंगी। यह पेंटिंग देखो। अरे, वह देखो, क्या वह पेंटर एक्सयूएन मिंग है?
चलो। नमस्ते, क्या आप पेंटर एक्सयूएन मेंग हैं? हाँ, एक्सयूएन मेंग, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? बिल्कुल, एक्सयूएन मेंग, मैं आपको बहुत समय से पसंद कर रही हूँ। क्या आप मुझे भी ऑटोग्राफ दे सकते हैं? जरूर। मैं भी। भाई देखो, एक्सयूएन मेंग है। मेरी पेंटिंग्स को पसंद करने के लिए शुक्रिया। एक्सयूएन मेंग, मैं लू जियाजिया हूँ। मुझे आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं। क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? सॉन्ग याओ। तुम्हें याद आया वापस आना? याओ याओ। सॉन्ग याओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉन्ग याओ, तुम गायब हो गई थी, घर नहीं आई। क्या सिर्फ हमें शर्मिंदा करने के लिए? याओ याओ, इतने साल कहाँ थी तुम? क्या तुम्हें पता है, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। याओ याओ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सॉन्ग याओ, तुम वापस आ गई। एक्सयूएन याओ को लेकर मुझसे लड़ने लगी। तुम वापस क्यों आई? तुम्हें वापस आने का क्या हक है? अरे, यह क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। महोदय, कृपया अपने आप पर नियंत्रण रखें। मैं आपको नहीं जानती। सॉन्ग याओ, ये भूलने का नाटक मत करो। 3 साल से घर से गायब हो, यहाँ सबके सामने आने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। याओ याओ, मैं जानती हूँ गलती हो गई, मैं भूल गई थी। मैंने लोगों को पहचानने में गलती की। मैंने अपने जीवनदाता को गलत पहचान लिया। कृपया वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं अपनी बाकी जिंदगी में तुम्हारा हर्जा चुकाऊंगी, जो दर्द मैंने तुम्हें दिया था। याओ याओ, हमारे साथ घर चलो। सच्चाई, हमें सब पता चल गया है। हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। घर चलो, ठीक है? कृपया संयम बरतें। मुझे छोड़ दें। मैं आपको नहीं जानती। अजीब है, आज इतने सारे लोग क्यों हैं? याओ याओ इतनी लोकप्रिय है क्या? बेकार, आज घर से निकलते समय पंचांग नहीं देखा। ये अशुभ चीजें कैसे मिल गईं? अरे बॉस फू, तुम जल्दी से फ्रंट हॉल आओ। याओ याओ को कुछ हो गया है। भूलने का नाटक मत करो, हम इस पर विश्वास नहीं करते। सॉन्ग याओ, हमारे बीच पहले कुछ गलतफहमी थी, लेकिन हमने तुम्हें 20 साल पाला है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ दीदी, तुम अभी तक कहाँ थी? क्या तुम्हें पता है, इन 3 सालों में तुम्हारे बिना हम सभी ने तुम्हें कितना याद किया, खासकर जुनियान भैया। उन्होंने तुम्हें पूरे 3 साल तक ढूंढा। तुम लोग पास मत आओ, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम लोगों का तो एक आलतू से काफी ज्यादा हुआ है। इतने बुरे काम करके तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? कहीं आसमान से बिजली गिरकर तुम्हें जला न दे। आज मैं यहाँ हूँ, मैं देखता हूँ कौन याओ याओ को परेशान करता है। इनफांग हाओ, तुम्हें पहले से पता था सॉन्ग याओ कहाँ है ना? हाँ लूजी, मैंने तुमसे कहा था, तुम लोगों के लिए याओ याओ को सबसे अच्छा मुआवजा यही है कि उसकी जिंदगी में दखल न दो और उसे वापस उस खतरनाक जगह पर न जाने दो। तुम लोग अभी क्या कर रहे हो दीदी? वह तुम्हारा घर है, तुम घर कैसे नहीं आ सकती? घर, उसे घर कहना भी गलत है। याओ याओ ने उस घर में क्या क्या झेला है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं? मुआवजा? हमें किस चीज का मुआवजा देना है? बल्कि उसने हमारी जियाजिया को 20 साल तक दुख दिया। जियाजिया के वापस आने के बाद हमने उसे निकाला नहीं, बल्कि उसे अपनी बेटी माना। हमने उसके साथ क्या गलत किया? बल्कि वह है जो अभद्र और नाफरमान है। मिस्टर लू, मैं फिर से दोहराता हूँ, जब लू जियाजिया और याओ याओ की अदला-बदली हुई थी, याओ याओ तो एक गोद का बच्चा थी। क्या वह अपनी किस्मत बदल सकती थी? सारी गलती एक बच्चे पर मत डालो। तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? तुम आओ, मैं उन्हें देखना नहीं चाहती, बस दुख होता है। ठीक है, हम चलते हैं। याओ याओ, तुम नहीं जा सकती। छोड़ दो। ये जुनियान, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। मैंने बड़ी मुश्किल से याओ याओ को ढूंढा है। मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। ये एक्सयूएन, तुम्हारे द्वारा कहा गया मुआवजा क्या उसके पीछे लगे रहना ही है? मैंने कहा था आज याओ याओ को मेरे साथ जाना ही होगा। छोड़ो। लुची, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। एक्समैन ने वास्तव में याओ याओ को लंबे समय तक ढूंढा है। वो वास्तव में याओ याओ से बहुत प्यार करता है। तुम उसे याओ याओ को ले जाने दो। वो 15 भाई आखिर कब आ रहा है? अगर नहीं आया तो याओ याओ को कोई और ले जाएगा। इस सज्जन, तुम मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी पत्नी? याओ याओ की शादी हो गई है। अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। अगर याओ याओ को वास्तव में ले जाया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हाँ, शादी हो गई है। बॉस वो अपने प्रियजनों को फूलों की तरह पालते हैं, तुम लोगों की तरह नहीं, जो अपने प्रियजनों को मुरझाते हुए देखते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। सॉन्ग याओ मेरी ही होनी चाहिए। वह मेरी पत्नी है। वह किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये एक्सयूएन,
जब याओ याओ ने तुम्हें छोड़ा तभी तुम्हारे साथ तलाक हो गया था, सारे कागजात पूरे हो चुके हैं। वह अब आजाद है, वह किसके साथ रहना चाहती है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हें क्या अधिकार है? 15 बाई, मुझे बचाओ। इस सज्जन, कृपया मेरी पत्नी को छोड़ दे, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। सॉन्ग याओ, तुम 3 साल से चली गई थी, फिर भी कैसे? एक्सुएन्यान भाई तुम्हें इतना याद करते हैं, कैसे? और मैं नहीं। याओ याओ, मत करो याओ याओ। क्या तुम मुझे नहीं चाहती? इस सज्जन, कृपया याओ याओ के चुनाव का सम्मान करें, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ही एक्सुएन्यान, छोड़ दो। इस जिद्दीपन का खेल मत खेलो। उसकी परवाह मत करो, पहले याओ याओ को ले चलो। याओ याओ अभी डर के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। एक्सुएन्यान भाई, हमें अभी वापस जाना चाहिए। याओ याओ, क्या तुम्हें वह गुड़िया भालू याद है जिसे तुम घर ले आई थी? गुड़िया भालू? मेंगरू कहाँ है? मेंगरू मेंगरू कौन है? वह याओ याओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगती है। एक्सुएन्यान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मेंगरू तो श्री फू, तुम और फांगाओ ने जुनियान को याओ याओ को ले जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम्हें नहीं पता याओ याओ को खोने के ये 3 साल जुनियान ने कितना दर्द झेला है। याओ याओ, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, उस पर विश्वास मत करो। चलो हम चलते हैं। याओ याओ, तुम नहीं जा सकती। जुनियान भैया ने कभी मेरे लिए इतना बेकाबू नहीं हुए। सोंग याओ, तुम्हें क्या हक है? याओ याओ, क्या तुम्हें बेयर डॉल याद नहीं? हेक सुन्यान, क्या तुम्हें मेंगरू का इस्तेमाल करके उसे उत्तेजित करना ही है? मैं याओ याओ को नहीं जाने दूंगा। याओ याओ मेरे पास से नहीं जा सकती। याओ याओ, इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। चलो हम चलते हैं। याओ याओ, देखो बेयर डॉल, तुम्हारी पसंदीदा बेयर डॉल। मेरे साथ चलोगी याओ याओ, मेरे साथ। मैं तुम्हें मेंगरू के पास ले चलता हूं। हेक सुन्यान, रुको, तुम लोगों ने भी कहा याओ याओ अभी उत्तेजना सहन नहीं कर सकती। तुम एक्सुएन्यान, तुम रुको। श्री फू, मैं तुमसे विनती करता हूं, इस बार जुन्यान की मदद करो। हेक सुन्यान को बताओ, मैं उसे सिर्फ 7 दिन देता हूं। अगर याओ याओ को फिर कुछ हो गया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जरूर, चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। माँ पापा, भैया, जुनियान भैया ने सोंग याओ को घर ले लिया है, मैं क्या करूं? फूशु बाई फार ईस्ट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट है। पैर पटकते ही लू कंपनी को दिवालिया कर सकते हैं। उन्हें इतनी आसानी से नाराज कैसे कर सकते हैं? ये भी जुनियान को दोष नहीं दिया जा सकता। ये 3 साल वो याओ याओ के प्रति अपराध बोध में जी रहा था, उसे खोजने के लिए जान लगा दी, अब आखिरकार मिल गई। वो निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर याओ याओ को अपने पास रखेगा। सोंग याओ, वह जुनियान से राजी है, उससे कहा है। लू जिया जिया, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपने छोटे छोटे ख्यालों को छोड़ दो। उसे चोट पहुंचाने के बारे में मत सोचो। अगर तुम्हें फिर से चोट पहुंचाई और याओ याओ को हेशुन यान ने पकड़ लिया, तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। भैया, मैंने क्या किया है? ये 3 साल मैं बस माँ पापा को पाने की इतनी चाहत थी, इसलिए गलती से झूठ बोल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। लूची, तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? जिया जिया तुम्हारी अपनी बहन है, तुम एक बाहरी व्यक्ति का साथ देकर अपनी बहन को कैसे दुख दे सकते हो? ठीक है, ठीक है, तुम्हारी बहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। यूजी, तुम बार बार पुरानी बातें क्यों उठा रहे हो? माँ, पापा, मैं पुरानी बातें उठाकर उससे नाराज नहीं हूं। मैं उसे चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी की वो याओ याओ को फिर से चोट न पहुंचाए। नहीं तो इस बार तुम्हारा सामना सिर्फ हेशुन यान से नहीं होगा, बल्कि फूशु बाई से भी होगा। फूशु बाई को हम नाराज नहीं कर सकते। बस करो, जिया जिया बेवकूफ नहीं है, वो क्यों जाकर उस अभागे से दुश्मनी मोल लेगी। चिंता मत करो, बेहतर होगा ऐसा ही रहे। मेम साहिबा, घर वापस स्वागत है। याओ याओ, हम घर पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं। याओ याओ, देखो, सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला।
क्या हुआ याओ याओ? क्यों रो रही हो? क्यों, जब मैं ये सब देखती हूँ तो मेरा दिल इतना दुखी क्यों हो जाता है? माफ करना याओ याओ, सब मेरी गलती है, माफ करना। याओ याओ, देखो, पसंद आया? गुलाबी गुलाब। मुझे याद है तुम्हें ये रंग सबसे ज्यादा पसंद था। मुझे गुलाबी गुलाब पसंद नहीं। क्यों? क्या इसे सूरजमुखी के फूलों से बदला जा सकता है? सूरजमुखी? सूरजमुखी क्यों? दे। आप सूरजमुखी की तरह हमेशा खुश और उज्जवल रहें। क्योंकि मैंगरो। सूरजमुखी। मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने जाना है। याओ याओ, मेरा कमरा कहाँ है? महोदया, कृपया मैं आपको ले चलता हूँ। हेलो। मैंगरो नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी देखें। देखें कि वह याओ याओ से क्या संबंध रखती है। बॉस है, मिल गया। ये मैंगरू का डेटा है। इस मैंगरू नाम की मानसिक अस्पताल के एक नर्स की बेटी है। ये नर्स 3 साल पहले एक दुर्घटना में मर गई। दुखी मत हो। अगर यहाँ से जा सकते, अरु, तुम कहाँ जाना चाहोगे? मैं शियांग चेंग जाना चाहता हूँ। मैं शियांग चेंग के बर्फीले पहाड़ देखना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि मैं पूरी जिंदगी शियांग चेंग में रहूं। ठीक है, तो हम साथ चलते हैं। वो टेडी बियर मैंगरू की यादगार चीज है। उस समय मानसिक अस्पताल में महोदया ने टेडी बियर वापस लेने के लिए कई मरीजों से झगड़ा किया। इसके लिए उन्हें गंभीर चोट आई और वो लंबे समय तक बिस्तर पर रही। धन्यवाद उसके सबसे मुश्किल समय में मेरी तरफ से उसकी रक्षा करने के लिए। याओ याओ, भगवान का शुक्र है तुम आखिरकार मेरे पास वापस आ गई हो। रुको। आओ। भाई, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? हे जुन्यान के पास जा रहा हूं। मैं बस दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। बस शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग? हाँ, सुबह 7:30 बजे शॉपिंग करने जा रही हो? दुकानें तो खुली भी नहीं होंगी। मुझे लगता है तुम्हारी शॉपिंग झूठ है। हे जुन्यान के पास जाना ही असली मकसद है। भाई, मैं बस जाना चाहती हूँ। याओ याओ दीदी से माफी मांगने और जुनियान भैया के साथ हमारे लू परिवार के रिश्ते सुधारना चाहती हूँ। देखो हमारे लू परिवार का व्यापार भैया एक्सयुनियान के बिना मदद कितना मंदी है। रुको। माँ पापा ने कहा ना, सोंग्याओ दूसरों की बेटी है, हमारे लू परिवार की नहीं। तो वो किससे शादी करती है? इससे लू परिवार को क्या लेना देना? सोंग्याओ को बहाना बनाने की जरूरत नहीं। लुची, ये क्या बकवास कर रहे हो? पापा, ये तुमने खुद कहा था ना, सोंग्याओ दूसरों की बेटी है। जियाजिया ही मेरी असली बहन है।
तो ही एक्सुएनियान का व्यवसाय हमें क्या लेना देना? हाँ, नालायक। लू जियाजिया, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने ही एक्सुएनियान को फिर से नाराज किया तो लू परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वो पहले इसलिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वह सौंज्ञाओं को ढूंढने में व्यस्त था। भैया, मैं समझ गया। मैं लू परिवार को फिर परेशानी में नहीं डालूंगा। बेहतर होगा। अब लुची भी सौंज्ञाओं की तरफदारी करने लगा है। सौंज्ञाओ, तुम वापस आई हो, न सिर्फ भैया एक्सुएनियान को ले जाओगी बल्कि मेरे परिवार को भी छीन लोगी। तुम वापस क्यों आई हो? क्यों? तुम जाग गई हो, याओ याओ। तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में क्यों हो? तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। यह मैं हूं, याओ याओ, ही एक्सुएनियान, तुम्हारा पति ही एक्सुएनियान, ही एक्सुएनियान, तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति। तुम कैसे भूल सकती हो? ही एक्सुएनियान कौन है? मैं ही एक्सुएनियान को नहीं जानती। बाहर जाओ, मेरे कमरे से निकल जाओ। मजाक मत करो, याओ याओ, मैं तुम्हारा पति हूं, ही एक्सुएनियान, तुम कैसे भूल सकती हो? हाँ, एक भैया भी है, लुची, वह भी तुमसे प्यार करता है। याओ याओ। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। तुम बाहर जाओ। याओ याओ। यह कहाँ है? यह मेरा घर नहीं है, मुझे घर जाना है। मेंगरू, मुझे घर जाना है। मेंगरू को ढूंढना है, वह मुझे सूरजमुखी देगी। याओ याओ, यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारा पति हूं, डरो मत, याओ याओ, यही तुम्हारा घर है। याओ याओ, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। याओ याओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूं। याओ याओ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? याओ याओ, माफ करना, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें मानसिक अस्पताल भेजा, मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया, सब मेरी गलती है। तुम मुझे जैसे चाहो सजा दे सकती हो, कृपया। नहीं, मुझे बाहर जाना है। याओ याओ, याओ याओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मुझे माफ कर दो, कृपया माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। याओ याओ। हे सुन्यान, तुमने उसके साथ क्या किया? क्या तुम जानते हो उसे आराम की जरूरत है? मैंने नहीं, मैं बस। बस क्या बस? उसकी सेहत बहुत कमजोर है, उसे आराम की जरूरत है। तुम उसे वापस लाए लेकिन उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। हे सुन्यान, क्या तुम उसे एक बार फिर मारना चाहते हो? नहीं, मैं बस चाहता था कि याओ याओ मेरे पास रहे। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसी हो जाएगी। और हाँ, वांगहाओ, याओ याओ ऐसी क्यों हो गई? क्यों कहा जाता है उसे आराम की जरूरत है? याओ याओ को क्या हुआ है? तुम्हें क्या लगता है, एक व्यक्ति जिसे 3 साल तक मानसिक अस्पताल में बंद रखा गया हो, उसकी सेहत कितनी अच्छी हो सकती है, खासकर जब वह तुम्हारी जान बचाने वाली हो? विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। याओ याओ। और हाँ, फू ने कहा था अगर याओ याओ तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती, वह उसे घर ले जाएगा। मैंने कहा था 7 दिन। चिंता मत करो, मैं जरूर याओ याओ को मनाऊंगा। तुम सच में किसी भी हद तक जा सकते हो। याओ याओ के लिए किसी भी हद तक जाना क्या बड़ी बात है?
गधा दिन भर कुछ नहीं करता, बस तुम्हारे सिर पर लात मारता है। असल में याओ याओ और वो शादी ही नहीं हुई थी, है ना? जरूरी है क्या? इन 3 सालों में उसके साथ फू था। उसे खुशी देने वाला भी फू था। उनके पास शादी का प्रमाण पत्र है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अब से उसकी जरूरत नहीं। याओ याओ की खुशी मुझे सौंप दो। सोंग याओ, तुम्हारी सेहत इतनी खराब हो चुकी है। यह क्या है? मैडम, यह पेंटिंग बोर्ड है। बॉस ने कहा आपको पेंटिंग पसंद है, इसलिए आपके मनोरंजन के लिए लाया गया है। हम अंदाजा लगाओ है क्यों? तुम्हें अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। जवाब यहाँ है। कैसा लगा? और पियो, खास तुम्हारे लिए बनाया है, जल्दी पियो। याओ याओ, मैं आ गया। अंदाजा लगाओ मैं क्या लाया हूं। याओ याओ, मैडम कहाँ हैं? मैडम आज कमरे में हैं, बाहर नहीं आई। लगता है रो रही हैं। हमने खाना ले जाया, मैडम ने दरवाजा नहीं खोला। क्या हुआ? आज आपके आदेश के अनुसार मैडम को पेंटिंग बोर्ड और रंग दिए गए। मैडम ने पेंटिंग करने के बाद ऐसा किया। हमें नहीं पता आखिर क्यों। याओ याओ, दरवाजा खोलो। मैं हूं। मैं वापस आ गया हूं। याओ याओ, तुम यहाँ मत आओ। ठीक है। याओ याओ, मुझे बताओ क्या हुआ है? यह किसने भेजा था? याओ याओ, उसकी सेहत अभी बहुत कमजोर है, उसे अच्छे से आराम करने की जरूरत है। तुम उसे वापस ले आए, लेकिन उसका ख्याल नहीं रख पा रहे। हे सुन्यान, क्या तुम उसे एक बार फिर मार डालना चाहते हो? माफ करना, मुझे नहीं पता था। याओ याओ, बताओ, यह पेंट का डिब्बा मैडम को किसने दिया था? जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम मेरे तरीके जानते हो। अगर मैं खुद पता लगा लेता हूं तो बात इतनी आसान नहीं होगी। उस पागल खाने का मजा तुम नहीं जानना चाहोगे। माफ करना बॉस है, मैंने गलती कर दी। वह पेंट का डिब्बा मिस लू ने मुझे मैडम को देने के लिए दिया था। मिस लू ने कहा कि मैडम को उस ब्रांड का पेंट पसंद है। मैंने मैडम को दे दिया। मुझे नहीं पता था कि उसमें कुछ छिपा हुआ है। माफ करना बॉस है, मैंने गलती कर दी। लूजिया जिया,
लूची, भैया तुम्हें क्या लगता है क्यों इकाई जुनियान भैया ने हमें बुलाया है? शायद। अरे मैं कह रही थी ना, सोंग्याओ आखिरकार पागल खाने में रही है। उसकी मानसिक स्थिति तो सामान्य नहीं हो सकती। एक सुनियान को थोड़ा नया लगा होगा। उसे वापस ले आना ठीक था, लेकिन लंबे समय तक रहना यह तो संभव नहीं है। देखो अब उन्हें याद आया। हमारी जियाजिया की अच्छाई। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जियाजिया और हेक सुन्यान वही सही जोड़ी है, एकदम सही मेल। वास्तविक वजह क्या है मुझे नहीं पता। वैसे भी कोई महत्वपूर्ण बात जरूर है। अंदर जाकर बात करते हैं। चलो। एक्सयूएनयान भैया, सुना है आपने हमें बुलाया है। एक्सयूएनयान, हमें बुलाया क्यों? कोई बात है? लू जियाजिया, तुमने फिर क्या किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? जियाजिया रो क्यों रही है? एक्सयूएनयान भैया यहाँ है। पापा, बस करो। कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या उसने सोंग्याओं को वापस नहीं ले लिया था? फिर क्या हुआ? बैठो। एक्सयूएनयान, मुझे डराओ मत। आखिर हुआ क्या है? लूची, तुम जानते हो याओ याओ अभी बहुत नाजुक हालत में है, उसे कोई झटका नहीं लगना चाहिए। लेकिन किसी ने उसे यह भेजा है। याओ याओ को कुछ हो गया है। इस यूएसबी में क्या है? इसमें याओ याओ की मानसिक अस्पताल की सारी जानकारी है। तो क्या ये यूएसबी वाकई तुमने भेजा है? भैया, मैंने नहीं किया। मैं भी चाहता हूं कि तुमने न क्या हो। जियाजिया ऐसा कैसे कर सकती है? जियाजिया तो बहुत अच्छी लड़की है। इसमें शायद कोई गलतफहमी हो। हाँ, जियाजिया बहुत भोली और अच्छी है। और सोंग्याओ तो हमेशा तुम्हारे पास रहती है। जियाजिया ने तो सोंग्याओ को देखा भी नहीं है। हाँ, एक्सयूएनयान भैया, क्या बहन ने आपसे कुछ कहा है जिससे आपको मेरे बारे में गलतफहमी हुई? लेकिन मैं बहन को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? ये बहुत गंभीर मामला है एक्सयूएनयान। मैं जानता हूं तुम चिंतित हो। याओ सुरक्षा की। लेकिन क्या तुम्हारे पास सबूत है कि जियाजिया ने ये किया है? चिंता मत करो, मैं उस पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा। देखो, सच में तुमने किया? तुम याओ याओ को बार बार नुकसान क्यों पहुंचाते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भैया, मैंने नहीं किया। यह सबूत झूठा है। लूजियाजिया, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। एक्सयूएनयान भैया, मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने क्या गलत किया? सोंग्याओ में अच्छा क्या है? वह पागल खाने में है। वह पागल है। तुम्हारा प्यार एक पागल को क्यों देते हो? मुझे क्यों नहीं देते? क्यों? जियाजिया, क्या यह सच में तुमने किया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता? सोंग्याओ अब शुनयान के दिल की धड़कन है। हाँ, मैंने ही किया है। उस सोंग्याओ में अच्छा क्या है? क्या वह चली नहीं गई थी? वह वापस क्यों आई? दूर क्यों नहीं रही? वापस क्यों आई? तुम्हें मुझसे छीनने के लिए? जियाजिया, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? बेवकूफ? बस उसे दिखाना चाहती थी कि वह कितनी बदहाल थी। बस उसे बताना चाहती थी कि वह शुनयान भैया के लायक नहीं है। लू जियाजिया, 3 साल पहले तुमने याओ याओ को नुकसान पहुंचाया था। अब तुम उसे दूसरी बार नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तुम्हारा दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? बताओ, इस व्यक्ति को तुम्हारे लू परिवार ने कैसे संभाला है? पापा, मम्मी, भैया, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मुझे बचाओ। शुनयान, ये मामला जियाजिया ने गलत किया है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्यार से नफरत हो गई। और पहले भी क्योंकि सोंग्याओ ने ले लिया था जियाजिया की जगह। उसने जियाजिया को इतने सालों तक दुख दिया। तो इस मामले को यही खत्म करो। हाँ, सोंग्याओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और जियाजिया अभी बच्ची है। शायद इस मामले को यहीं छोड़ दो, आगे मत बढ़ाओ। आखिरकार हम दोनों परिवार पहले रिश्तेदार थे। इतना बुरा मत करो। लूची, शुनयान,
लूची, क्या तुम्हें सच में लगता है लूजिया जिया तुम्हारी असली बहन है? जुनियान भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं निश्चित रूप से माँ पापा की सच्ची बेटी हूँ, भाई की सच्ची बहन हूँ। हाँ, जब जियाजिया ने पहचान की थी तब डीएनए टेस्ट हुआ था। इसमें गलती कैसे हो सकती है? जुनियान, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो। जियाजिया ने याओ याओ को चोट पहुंचाई। यह गलत था, लेकिन तुम इस बात को जियाजिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। है जुनियान, ये गंभीर मामला है, मजाक न करो। तुम लोग दावा करते हो लूजिया जिया तुम्हारी सच्ची बेटी है। क्या तुम फिर से डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हो? सिर्फ लूजिया जिया का नहीं, याओ याओ का भी। क्या तुम सच कह रहे हो? 3 साल पहले याओ याओ के साथ हुई घटना के बाद मैं तुम्हारे बारे में जांच कर रहा था। जब से तुमने याओ याओ की जगह लू परिवार में ले ली और याओ याओ को फंसाकर मानसिक अस्पताल भेज दिया, यहां तक कि उसे मारने की कोशिश की, मैंने हर चीज की पूरी जांच की है। लाओ इन्हें डीएनए टेस्ट के लिए ले चलो। मिस्टर लू, मिस लू, चलिए। है जुनियान, तुम क्या कर रहे हो? जियाजिया हमारी बेटी कैसे नहीं है? हमारी बेटी जियाजिया नहीं तो क्या? सोंग याओ वो पागल है। पापा, मम्मी, थोड़ा इंतजार करो। जुनियान आमतौर पर बहुत समझदार है, वो इस तरह की बातों पर मजाक नहीं करेगा। धोखेबाज। टेस्ट रिजल्ट आ गया है। उन्हें दिखाओ। मैच नहीं हुआ, यह कैसे हुआ? मम्मी, क्या हुआ? लू जियाजिया मेरी बहन नहीं है और नहीं तुम्हारी बेटी। धोखेबाज, तुमने हमें क्यों धोखा दिया? वह हमारी बेटी नहीं है। तुम लोगों ने सचमुच बेटी को गलत पहचान लिया था। तुम्हारी बेटी हमेशा से सोंग याओ थी। उस समय बच्चों को गलती से नहीं बदला गया था, बल्कि जिनफेंग गांव की लड़की जियाजिया ने अमीर बनने के लिए यह झूठ गढ़ा था। ये तो क्या हमारी बेटी हमेशा से याओ याओ थी? हमने क्या कर दिया? हमें याओ याओ से माफी चाहिए। अब तुम्हें पता चल गया, वह लू जिया जिया एक झूठ बोलने वाली, जिसने याओ याओ का सब कुछ छीन लिया। तुम मुझे बताओ, उसके साथ क्या करें? क्या मुझे लू परिवार की खातिर दया दिखानी चाहिए? तुमने हमें क्यों धोखा दिया? तुमने याओ याओ को क्यों चोट पहुंचाई? पापा, मां, अब सवाल यह है, तुम इस नकली के साथ क्या करने वाले हो? श्रीमान लू, श्रीमती लू, मैं सच में जान गई हूं कि मैंने गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें माफ कर दें। हमने अपना बच्चा खो दिया। हमें कौन माफ करेगा? जुनियान, तुम जो चाहो करो। इस बार हम लू परिवार उसकी रक्षा नहीं करेंगे। नहीं। मत करो। श्रीमान लू, श्रीमती लू, मैं सच में जान गई हूं कि मैंने गलती की है। कोई है, उसे ले जाओ, कानून के हवाले कर दो। मैं चाहता हूं कि वह जेल में सड़े। सुनियान भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने खुद सोंग याओ को मानसिक अस्पताल भेजा था। हाँ, मैंने एक अक्षमय गलती की है, लेकिन मैंने उसकी कीमत भी चुकाई है। अब तुम्हारी बारी है अपनी गलती की कीमत चुकाने की। भैया, हम भाई बहन हैं, मुझे बचा लो। ले जाओ। भैया। जुनियान। हम याओ याओ से मिलना चाहते हैं। जुनियान, मेरे माता पिता मेरी उम्मीद से गए। उन्हें पता था कि याओ याओ उनकी अपनी बेटी है, मेरी अपनी बहन। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? मैं उसके सामने माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकते। क्यों? वह अभी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, आपसे मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन हम उसके माता पिता हैं। मैं कह रहा हूं कि नहीं तो नहीं। क्यों नहीं? वो हमारी अपनी बेटी है।
दुनिया में कोई भी माता पिता गलत नहीं होते, किसी भी हालत में। उसे हमसे मिलना ही चाहिए। फैंग हाओ, हमेशा थोड़ी असामान्य रहती है। शायद वह भी अपने माता पिता से मिलना चाहती होगी। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह वाकई ऐसे माता पिता से मिलना चाहती है? फैंग हाओ, हम और याओ याओ एक परिवार है, खून के रिश्ते। हमारे बीच का ये गलतफहमी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। वैसे भी अब लू जियाजिया को उसकी सजा मिल चुकी है। हमें निश्चित रूप से याओ याओ को सच बताना होगा। ठीक है, जब आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ, याओ याओ की अभी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। वह किसी भी तनाव को सहन नहीं कर सकती। कृपया उसे परेशान न करें। नहीं तो नतीजे भयानक होंगे। हम सिर्फ उसे देखना चाहते हैं। आप चिंता न करें, हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप इंतजार करें। याओ याओ मेरी बेटी। माँ, पहले ज्यादा उत्तेजित ना हो। याओ याओ अभी हमारे साथ अभी सहज नहीं है। उसे डराए नहीं। याओ याओ, आओ बैठो। याओ याओ, देखो। क्या माँ पापा को पहचानती हो? याओ याओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। याद नहीं? कैसे याद नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, याओ याओ। कैसे याद नहीं? याओ याओ, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हें 20 साल पाला। तुम्हें कैसे याद नहीं? आप लोग उसे डरा रहे हैं। मैंने अभी कहा था उसे ज्यादा तनाव नहीं देना चाहिए। क्या आपने नहीं सुना? ये बच्ची ऐसी कैसे हो गई? 3 साल में अपने ही माता पिता को नहीं पहचानती। हाँ, हमने गलती से तुम्हें दोषी ठहराया था, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई माता पिता नहीं जिसने अपने बच्चे को गलत न समझा हो। वो इतनी जिद्दी क्यों है? इसे क्यों नहीं भूल पा रही? याओ याओ, वे सब मायने नहीं रखते। मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलता हूँ, ठीक है? मुझे मेंगरू की बहुत याद आती है। मैं मेंगरू से मिलने जाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ समय बाद मैं जुआई को तुम्हें मेंगरू के पास ले जाने के लिए कहूंगा। ठीक है, चलो। हमारी बेटी हमें कैसे नहीं पहचानती? जुन्यान, क्या तुम्हें नहीं लगता याओ याओ कुछ अजीब सी लग रही है? याओ याओ को पहले गुलाबी ड्रेस पसंद थी, गुलाबी फूल। अब उसे सफेद ड्रेस और सूरजमुखी पसंद है। और वह मुझे पहचानती ही नहीं। माँ बाप को भी नहीं पहचानती। हाँ, कोई अपने माता पिता को कैसे नहीं पहचान सकता? वह मेंगरू मैंने चेक किया है, मानसिक अस्पताल की थी। एक नर्स की बेटी सफेद ड्रेस पहनना पसंद करती थी। मानसिक अस्पताल में रहते हुए याओ याओ के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे। वह याओ याओ को अक्सर सूरजमुखी देती थी। बाद में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अंदर आइए। तुम दोनों फिर कैसे? क्या याओ याओ को भूलने की बीमारी है? अब तुम्हें पता चला। याओ याओ को क्या हुआ? उसे भूलने की बीमारी कैसे हो गई? उसकी सेहत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? फांगाओ, याओ याओ को आखिर हुआ क्या है? इन 3 सालों में इतना बदलाव कैसे हो गया? उसे आखिर हुआ क्या है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम लोग वापस जाओ। उसके साथ अच्छे से रहो, तुम्हारा बचा हुआ समय ज्यादा नहीं है। हिजुन्यान, अगर याओ ने फिर लिया फूजुबाई को तो तुम्हें उसे जाने देना होगा। अगर तुम उसे कुछ देना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है उसे छोड़ देना। जुन्यान, तुम फिर क्या करने जा रहे हो? डॉक्टर किन, पहले की गलतियों के लिए माफी। मैं गलत था। मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए कृपया। मुझे बताइए, याओ याओ को आखिर हुआ क्या है? वह मुझे कैसे नहीं पहचानती, मुझसे प्यार कैसे नहीं करती? डॉक्टर केन, आपको कारण पता है ना? कृपया हमें बताइए, आखिर क्यों? यह याओ याओ का 3 साल पहले का मेडिकल रिपोर्ट है। यही जवाब है। अल्जाइमर। हाँ, यही बुढ़ापे में होने वाला पागलपन है। आमतौर पर युवाओं को यह बीमारी नहीं होती, लेकिन उसे हो गई। तुम निदान की तारीख देखो, क्या यह जानी पहचानी नहीं लगती? यह तो वही दिन है जब मैंने याओ याओ को अस्पताल से डिस्चार्ज किया था। हाँ,
उस दिन वह बीमारी का नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी बीमारी का दौरा पड़ा था। उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन तुम में से किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, और न ही किसी ने उसे अस्पताल ले जाया, बल्कि उसे घर तक खींच कर ले आए। उसे जीने का एक मौका मिल सकता था। और आज यह हालात नहीं होते। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। वह सिर्फ एक मैंग्रो को याद रख पाती है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने ही उसके साथ ऐसा किया। और एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है। मरीज आमतौर पर 5 से 10 साल जीते हैं, लेकिन याओ याओ मानसिक अस्पताल में इतनी यातनाएं सही हैं, उसके पास अधिकतम 5 साल हैं। अब 3 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उसका बचा हुआ समय। खुशहाल हो। मैं समझ गया। यह सब मेरी गलती है। मैंने ही उसे ऐसा बना दिया। एक्सयूएनयान, तुम ठीक हो? याओ याओ माफ करना, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी बीमारी की सच्चाई उसे बता दी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें यह जानना चाहिए। एक्सयूएनयान, मैं चाहता हूं कि तुम पहले याओयाओ की बीमारी के बारे में मेरे माता पिता को न बताओ। मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और अभी उन्हें याओयाओ के बारे में बहुत अफसोस है। मुझे लगता है कि अगर उन्हें पता चला याओयाओ की सेहत के बारे में, तो वो सह नहीं पाएंगे। सोचा नहीं था कि वो कई बार पैसे ट्रांसफर करती थी और याओयाओ को परेशान करने के लिए लोगों को भेजती थी। यहां तक कि मानसिक अस्पताल जाने की गाड़ी भी उसने ही तय की थी। इस व्यक्ति का दिमाग बेहद खतरनाक है। वो हमारी पीठ पीछे कितने पाप कर रही थी। वह हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लूजियाजिया हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी। हेलो, पता है क्या हुआ? लूजियाजिया पागल हो गई है। हाँ, उसे अब मानसिक अस्पताल भेज दिया गया है, वही जहां पहले याओ याओ को रखा गया था। लुची, तैयार हो जाओ। कल हम लूजियाजिया से मिलने जा रहे हैं। एक्सयूएनयान, कहीं तुम अभी भी लूजियाजिया को नहीं भूल पाए हो? नहीं, मैं सिर्फ याओ याओ को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। जिसने उसे सताया था, उसका क्या हाल हुआ? डरो मत याओ याओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। याओ याओ, भाई भी यहां है। तुम वापस क्यों आए? क्यों? मैं ही लू परिवार की बेटी हूं, सच में मैं ही हूं। भाई, एक्सयूएनयान भाई, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। सोंग्याओ, तुम वापस क्यों आए? मैं ही लू परिवार की बेटी हूं। तुम नकली हो। उसे ट्रीटमेंट रूम ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। एक्सयूएनयान, तुम लूजियाजिया को ट्रीटमेंट रूम क्यों ले जा रहे हो? मैं चाहता हूं कि असली दोषी भी महसूस करे। याओ याओ ने ये 3 साल कैसे गुजारे। मैं याओ याओ का बदला लूंगा। चलो। मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बचाओ, मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। याओ याओ, डरो मत। तुम देखो। बुरा हाल है, मरीज भाग गया। एक्सयूएनयान भाई, प्लीज मुझे बचाओ, बचाओ ना। ये सब पागल हैं।
भाई मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, बचाओ। मेरी बहन सिर्फ सौंग्याओ है, उसे पकड़ो। तुम सब मुझे क्यों नहीं देख रहे? क्यों? ये सब तुमने याओ याओ का कर्ज चुकाना है, तुम्हें चुकाना चाहिए। उसे ले जाओ। ही एक्सयूएनयान, तुम सिर्फ सौंग्याओं का बदला लेना चाहते हो, हाँ? तुम्हें लगता है कि सौम्याओं को ऐसा बनाने वाला मैं हूँ? नहीं, तुम खुद हो, तुम्हारी लापरवाही। तुम खुद सौम्याओं पर विश्वास नहीं करते। सौंग्याओं को सजा देने वाले तुम हो। ही एक्सयूएनयान, तुम एक बेवकूफ हो। अपने ही जान बचाने वाले को पहचान नहीं सके। तुमने सौम्या को के पास भेजा, यातना सहने के बाद उसे मानसिक अस्पताल में डाल दिया। उसे इंसान नहीं, भूत बना दिया। मैं सच में नहीं सोचा था। तुम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? ही एक्सयूएनयान, सब तुम्हारी वजह से है, जाग जाओ। तुम ही सब बुराई की जड़ हो, तुम ही असली अपराधी हो। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने सौम्याओं को ऐसा बनाया। उसे ले जाओ। मुझे छोड़ो, नहीं, बचाओ, मुझे छोड़ो। मत जाओ। देखो, पहले वह तुम्हें परेशान करती थी। अब उसकी बारी है, मेहरबानी करो। नहीं, बचाओ। नहीं, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। याओ याओ। नहीं, मैं यहां हूं। मालकिन, क्या हुआ? मत आओ। दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेंग्रो, अभी भी दर्द हो रहा है? मेंग्रो, क्या वह कई साल पहले नहीं गुजर गई थी? याओ याओ, अच्छी बच्ची, याओ याओ, मेरी बात सुनो। अरु। तुमने कहा अरु, क्या हुआ? अरु वह मेरा अरु। याओ याओ। एक्सयूएनयान, लगता है इस बार हमने गड़बड़ कर दी। फिर से याओ याओ को झटका लगा है। मैं समझ गया, पहले याओ याओ को ढूंढते हैं। याओ याओ। याओ याओ, तुम कहाँ हो? याओ याओ। याओ याओ वहां है। याओ याओ। एक्सयूएनयान, हमें याओ याओ को यहां नहीं लाना चाहिए था। अरे, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि तुमने मिस्टर ही के सबसे प्रिय व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। अरे, याओ याओ और एक्सयूएनयान इतनी देर से बाहर गए हैं, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? बूढ़े, मुझे लगता है याओ याओ ठीक नहीं है। तुम क्या सोचते हो? कहीं वह बीमार तो नहीं? क्या हमें? वह हमसे इतनी अजनबी क्यों है? बिल्कुल सही। शायद रुचि इस लड़के ने हमसे कुछ छुपाया है। जब वो वापस आए तो उससे पूछते हैं। याओ याओ, याओ याओ को क्या हुआ? माँ, याओ याओ ठीक है, बस वो बहुत थक गई है, इसलिए एक्सयूएनयान उसे कमरे में आराम करने के लिए ले गया है। लुची, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? याओ याओ को वास्तव में क्या हुआ है? यह कैसे हो गया? याओ याओ को यह बीमारी कैसे हो गई? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम लुजियाजिया को इस मुसीबत को घर में नहीं लाते तो याओ याओ ऐसी नहीं होती। तुम भी तो याओ याओ पर विश्वास नहीं करते थे और लुजियाजिया के साथ मिलकर उसे परेशान करते थे। झगड़ा मत करो, अभी ये पता लगाने का समय नहीं है कि किसकी गलती है। हाय याओ याओ, ये बच्ची बहुत दुखी है। हमने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक्सयूएनयान, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या याओ याओ का इलाज जारी रखोगे या उसे जाने दोगे? मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। याओ याओ कहाँ है? ऊपर है।
याओ याओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सूरजमुखी। याओ याओ, तुम हाल में खुश हो? हाँ। तुम कौन हो? तुमसे मिलकर ऐसा क्यों लगता है जैसे हम पहले से जानते हैं? वह फेंगहाओ को भी कैसे नहीं पहचानती। हम अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अच्छे दोस्त। अरे फेंगहाओ, अभी क्या हुआ था? याओ याओ तुम्हें भी कैसे भूल गई? क्या उसकी बीमारी सच में इतनी गंभीर है? हाँ, वह सिर्फ मुझे ही नहीं भूलती, तुम लोगों को भूल जाती है और खुद को भी भूल जाती है। यहाँ तक कि मैंगरो की बची हुई जिंदगी भी बहुत कम बची है। ऐसा कैसे हो सकता है? याओ याओ, माँ, माफ करना। हेक सुन्यान, तुम्हारा फूजीबाई के साथ तय समय होने वाला है। अगर याओ याओ अभी भी तुम्हें नहीं चुनती, फूजीबाई उसे ले जाएगा। याओ याओ को कहाँ ले जाएगा? जाहिर है याओ याओ को ले जाएगा देखने उसके दिल में बसी हुई शहर की खुशबू। फूजीबाई याओ याओ को शहर में बसाएगा, उसे पहाड़ दिखाएगा, समुद्र दिखाएगा और आंगन में सूरजमुखी लगाएगा। याओ याओ की आने वाली जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। नहीं, याओ याओ नहीं जा सकती। हेक सुन्यान, तुम इस तरह जिद कर रहे हो, क्या फायदा? क्या तुम देख नहीं रहे? याओ याओ और लाओफू के साथ ही सबसे खुश है। अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो उसे लाओफू के पास वापस जाने दो। नहीं, नहीं होगा। याओ याओ हमारी बेटी है। हमारा परिवार मुश्किल से ही एक हुआ है। याओ याओ को जाने नहीं देंगे। कुछ गलतियां और अफसोस एक बार हो जाए तो फिर सुधारा नहीं जा सकता। यह क्या होगा? याओ याओ को जाने नहीं दिया जा सकता। नहीं होगा। मैं सोंग याओ को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। हाँ, याओ याओ मेरी लू गुआन हाई की बेटी है। कैसे कोई बाहरी उसे ले जा सकता है? लेकिन फूजू बाई की तरफ से हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। और मैंने देखा कि उनका याओ याओ के प्रति रवैया बिल्कुल अलग है। कैसे भी हो, याओ याओ हमारी बेटी है। फूजू बाई उसे नहीं ले जा सकता, चाहे फूजू बाई कितना भी ताकतवर क्यों न हो। वह हमारी बेटी को नहीं छीन सकता। जुनियान, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? हे जुनियान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो पूरी है समूह की कंपनी है। मैंने सोच लिया है, चाहे पूरी है समूह ही क्यों न लग जाए, मैं याओ याओ को रोक लूंगा। फूजू बाई की ताकत क्या है तुम जानते हो। मेरे पास कोई चारा नहीं है लूची। कल फूजू बाई याओ याओ को ले जाएगा। मैं याओ याओ को जाने नहीं दूंगा। मैं याओ याओ के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, मैं समझ गया। चाहे वो फार ईस्ट कंसोर्टियम का फूजू बाई ही क्यों ना हो, कोई भी मेरी बहन को नहीं ले जा सकता। याओ याओ, इतनी रात को अभी तक सोया नहीं। मुझे भूख लगी है, नींद नहीं आ रही। याओ याओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाता हूं। याओ याओ, रात को ठंड है, ज्यादा कपड़े पहन लो। धन्यवाद भैया। याओ याओ, इस बार मैं तुम्हें जरूर रोक लूंगा। किसी भी हाल में मैं उसे याओ याओ को ले जाने नहीं दूंगा। मिस्टर है, 7 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है। समझौते के अनुसार मैं आज याओ याओ को घर ले जाऊंगा। तुम्हें कैसे यकीन है? याओ याओ अंत में तुम्हारे साथ ही जाएगी। कम से कम मेरे साथ। वो जब चाहे हंस सकती है, वो जो चाहे कर सकती है, वो खुश है। मैं उसे दुनिया की सबसे खुश लड़की बना दूंगा। तुमने जो कहा मैं भी यह कर सकता हूं। तो क्या तुमने किया? हेक सुन्यान, मैंने तुमसे कहा था, कुछ चोटें और गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। और याओ याओ को फूक्सुबाई ज्यादा पसंद है। तुम उसे जबरदस्ती अपने पास क्यों रखना चाहते हो? याओ याओ को खुश रहने दो, बाकी के दिन अच्छे से बिताने दो, ठीक है? लेकिन याओ याओ हमारी बेटी है। आंटी, जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तुमने उसे छोड़ दिया। सुबाई,
सुबाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुमने मुझे याद किया? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वह फुक सुबाई के सामने इतनी खुशी से हंस रही है। याओ याओ, क्या तुम उसके साथ जाकर सच में खुश रहोगी? देखा, तुम्हारे सामने और उसके सामने याओ याओ की हालत बिल्कुल अलग है। फुक्सुबाई उसे खुश रखेगा। उसे खुश और प्रसन्न रखेगा। मेरे सामने वह मुझसे डरती हुई लगती है। तो नतीजा साफ है, 7 दिन बाद भी वह तुम्हें नहीं चुनेगी, वे चोटें पहले ही हो चुकी हैं। तुम चाहे कितना भी सुधार लो, वापस नहीं आ सकता। याओ याओ, चलो घर चलें। नहीं, तुम नहीं जा सकते। याओ याओ मेरी बेटी है, मेरा बच्चा। वह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। याओ याओ, अच्छी लड़की। माँ के पास आओ। याओ याओ, मत जाओ। पापा और माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम यहाँ रुको, हमारे साथ रहो, ठीक है? याओ याओ, यहाँ आओ। याओ याओ, यहाँ रुको, ठीक है? डरो मत। चाहे तुम रुको या मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं उन्हें नहीं जानती। मैं मेंगरू के पास जाना चाहती हूँ। सुबाई, क्या तुम मुझे मेंगरू के पास ले चलोगे? याओ याओ, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते? चलो चलें। मैंने तुमसे कहा था। अल्जाइमर ऐसा ही होता है, वह अब फूशीबाई और मेंगरू को याद है। कुछ और समय बाद सब लोग अजनबी हो जाएंगे। और यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। कभी नहीं। लेकिन भूल जाना भी अच्छा है। कम से कम वह उन दर्दनाक यादों को फिर से याद नहीं करेगी। आगे सब कुछ नया और खुशहाल होगा। मिस्टर हे, याओ याओ ने मुझे चुना है। हार मान लो। चलो। रुको। मैं तुमसे विनती करता हूं, याओ याओ को मत ले जाओ। उसके माता पिता, पति सब यहां हैं। हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है वह अब हमें याद नहीं करती, लेकिन हम सब उसे याद करते हैं और प्यार करते हैं। हम चाहते हैं उसके साथ आने वाले दिन बिताना। इसके लिए मैं हेक्सुन्यान कुछ भी देने को तैयार हूं। बस तुम याओ याओ को मत ले जाओ। तुम जो चाहो ले सकते हो। याओ याओ, तुम बीमार होने के बाद लगता है पूरी दुनिया तुम्हें प्यार करने लगी है। अगर तुम चाहो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। याओ याओ, प्लीज इतना क्रूर मत बनो। शुबाई, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं उन्हें देखना नहीं चाहती। तुमने जो चोट पहुंचाई है वह बहुत बड़ी है। तुम्हारे साथ रहने से सिर्फ उसके दर्द को बढ़ाएगा। फूशीबाई के साथ चली जाओ, शायद वह थोड़ा और जी पाएगी। याओ याओ, चलो चलें। मैं तुम्हें मैनर ले चलता हूं, सूरजमुखी देखने। हाँ। शुन्यान, ये किनफांगाओ ने भेजा है। याओ याओ का वीडियो। याओ याओ, देखो, तुम्हारा शुनमिंग ने पुरस्कार जीता है। याओ याओ कौन है? अल्जाइमर रोग ऐसा ही है, वह भी। फू
और मैंगरू को अभी भी याद है। थोड़े समय बाद सब लोग अजनबी हो जाएंगे और यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। सोंग्याओ दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, मेरी प्रेमिका है। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त है जिसका नाम मैंगरू है। उसे सफेद ड्रेस पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, धूप पसंद है। वह मेरी सबसे प्यारी है और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली। याओ याओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सूरजमुखी उगाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा रक्षक, राजकुमार, याद रखना। हाँ। श्रीफू, लू परिवार वाले आ गए हैं। श्रीफू, धन्यवाद कि आपने हमें याओ याओ से मिलने दिया। हाय, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मैंगरू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम लोगों ने याओ याओ की देखभाल कैसे की? उसे बाहर सोने कैसे दे सकते हो? याओ याओ, बाहर ठंड है, चलो अंदर सोते हैं। याओ याओ वह मैंगरू से मिलने चली गई। याओ याओ,